नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ESR लॉज। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन के बारे में और इसके जो सोशल और लीगल इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पे, समाज पे, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 8 जुलाई 2023 को पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत इलेक्शन है और इसके नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो 15 जून 2023 तक कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब से पंचायत इलेक्शन के नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं और टिल नाउ इलेक्शन के प्रचार के दौरान भी बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स, बहुत सारे लीगल लिटिगेशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एट कैलकाटा, बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो चुके हैं। तो क्या कारण है इस पॉलिटिकल वायलेंस, इतने लिटिगेशन का पश्चिम बंगाल के पंचायत इलेक्शन के दौरान? चलिए देखते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि पंचायत होते क्या है पंचायती राज इलेक्शन और क्यों वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये पंचायती राज इलेक्शन जो होते हैं, ये हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सबसे ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं। ये 3 टायर इलेक्शन होते हैं, एकदम हर छोटे से छोटे गांव से लेकर के जिला स्तर तक। यहाँ पे एकदम ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, जहाँ से हर गांव अपने लिए एक पंचायत मेंबर का निर्वाचन करता है और ये सारे पंचायत मेंबर्स, जीते हुए पंचायत मेंबर्स मिलकर ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिला के ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का निर्वाचन होता है। उसी तरीके से ये पंचायत समिति, बहुत सारे पंचायत समिति, ब्लॉक समिति को मिला करके एक जिला परिषद का निर्वाचन होता है। तो ग्राम पंचायत इलेक्शन या पंचायती राज इलेक्शन 3 टायर इलेक्शन होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है, उसमें पंचायत समिति का निर्वाचन होता है और जिला परिषद का निर्वाचन होता है। तो ये जो पंचायत इलेक्शन है, ये पिछले 2018 के जो इलेक्शन थे पश्चिम बंगाल के, ये कंप्लीटली अगर आप बोले तो मेजोरिटी यहाँ के रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दखल में थी। अब ये जो पंचायत इलेक्शंस हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो छोटे छोटे ईंटें हैं इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की, बिल्डिंग की, जिसके ऊपर खड़े होकर के ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम खड़ा है। जैसे हमारे लोकसभा इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी को मिला करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निर्वाचन करते हैं हम लोकसभा इलेक्शन में, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है। उसी तरीके से स्टेट असेंबली इलेक्शन में बहुत सारे ब्लॉकों को मिला करके, ये जो ब्लॉक जो पंचायत इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसपे हम लोग पंचायत समिति का निर्वाचन करते हैं, जो पंचायत ग्राम पंचायत के मेंबर्स के थ्रू आता है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक मिलकर एमएलए कंस्टिट्यूएंसीज में स्टेट गवर्नमेंट का निर्वाचन करते हैं। अब इन छोटे छोटे ईंटों पे, जिससे ये डेमोक्रेटिक बिल्डिंग जिस पे खड़ा है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है अपना कब्जा हो। और क्योंकि ये यहाँ की रूलिंग पार्टी का 3rd टर्म है और पिछले 10 साल से यहाँ पे गवर्नेंस करने के बाद ये हर यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी चाहती है कि छोटे छोटे ईंटों को समहाउ हम यहाँ के रूलिंग पार्टी से बाहर निकाल लें, जिससे हम भी यहाँ की गवर्नमेंट में आने वाले समय में लोकसभा में, विधानसभा में हिस्सेदारी या यहाँ पे सरकारें बना पाए। तो इसीलिए हर ऑपोजिशन पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ की रूलिंग पार्टी जो यहाँ पे पिछले 10 साल गवर्नेंस कर चुकी है, 3rd टर्म है, वो चाहती है कि मैं ये छोटे छोटे ईंटें अपने पास जैसी थी एज इट इज़ रख सकूं, जिससे यहाँ पे फ्यूचर में भी मेरा ही गवर्नमेंट रहे। तो ये है कारण पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत इलेक्शन का, कि यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है बहुत जान और प्राण से कि यहाँ की ये जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत है, ये हमारे साथ मिल जाए। अब दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने इंटरेस्ट के लिए वोटरों को अप्रोच करेगी ही, और ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी जो भी होगा, वहाँ पे कुछ क्लैश होना बहुत ज़्यादा अनकॉमन बात नहीं है। लेकिन ये जो क्लैशेस में इतने मर्डर हो रहे हैं वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन में, ये एक्सट्रीम आउट ऑफ लिमिट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मल्टीपल, और उनके आपस में मतभेद या लिटिगेशन होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन वोटरों को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले और किसी तरह का वायलेंस ना हो, इसका जो दायित्व होता है, ये होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जिसका अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ने किया है। इनका काम होता है टू कंडक्ट एन फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद जीरो वायलेंस, और एक ऐसा न्यूट्रल इलेक्शन हो जिससे किसी वोटर के जो मताधिकार हैं वो हैम्पर ना हो। लेकिन यहीं से चालू हो जाते हैं सारे लीगल लिटिगेशन। वेस्ट बंगाल में एक लार्ज स्केल में ऑपोजिशन का ये डिमांड है
कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। क्यों सेंट्रल फोर्सेस? क्योंकि उनको यहाँ के जो स्टेट मशीनरीज है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उन पे भरोसा नहीं है कि वो एक फ्री एंड फेयर अनबायस्ड इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन वो नहीं चाहती है। इसी तरीके से यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी वो नहीं चाहती है। इसी वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे लीगल लिटिगेशन हुए, जहाँ पे अल्टीमेटली ये डायरेक्शन दिया गया टू स्टेट इलेक्शन कमीशन कि आप सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करिए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पूरे सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली नहीं हुआ है, जिस वजह से वायलेंस अभी भी चल रहे हैं। और अगर ये चलता रहा तो सोसाइटी में इसका एक बहुत बड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंचायत हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनको जोड़ के ये हमारा बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम का इमारत खड़ा हुआ है। अगर लोगों को लगेगा कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं इलेक्शन करा सकता डेमोक्रेटिक सिस्टम से इन पंचायती राज, तो लोगों का धीरे धीरे जो भरोसा है वो कमज़ोर होने लगेगा, विच इज़ वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी। इसीलिए मेरा निवेदन है और रिक्वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट एन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिससे वोटरों को कॉन्फिडेंस आए कि वो अपना जो मतदान है वो फ्रीली और विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रेशर और वायलेंस इंजॉय कर पा रहे हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी आपके जितने सपोर्टर्स या आपके कर्मी हैं उनको बोलिए कि जितना कम वायलेंस करके वोटरों को ज़्यादा अप्रोच करेंगे, दैट इज़ बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज फॉर द डेमोक्रेसी ऑल्सो। सभी पंचायत के जो प्रार्थी हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आई होप वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन 8 जुलाई को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए ऑन डिफरेंट टॉपिक्स and their social and legal impacts over the society, kindly like, subscribe, share and do comment, इससे हमें पता चले कि आप और क्या जानना चाहते थे या हमने क्या और मिस किया। थैंक यू।